Welcome everyone. So today in this video we will do a new chapter of class 3rd EVS, that is Chotu's house. This is the chapter number 5. So start करते हैं वीडियो को। ये छोटू का घर है। अब छोटू का घर कैसा है और क्यों बना है वैसा, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। छोटू मुंबई आता है पहली बार, ठीक है। फर्स्ट टाइम वो मुंबई आता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा है कि वो मुंबई आया है, मतलब वो रोड क्रॉस कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। सेकंड में फिर वो छिप के बैठा हुआ है इस पिक्चर में, उसके पास कुछ नहीं है, बारिश से छिप के बैठा हुआ है और बहुत तेज़ से बारिश हो रही है और कुछ सोच रहा है, डरा हुआ है। थर्ड में वो एक पाइप लेता है और यहाँ पे उसको राउंड राउंड करके एक घर टाइप का बना लेता है, मतलब कि कुछ शेड बना लेता है वो, और फिर उसी के अंदर सोता है। देखिए यहाँ पे सो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में उसने कुछ चीज़ें कलेक्ट कर ली है, जैसे वहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए एक रोप लगा ली है, साइड में वाटर कलेक्ट करने के लिए एक टैंक रख लिया है और अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें, वो खाना पका रहा है वहाँ पे, तो उसने वहीं पे सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में देखिए वहाँ छोटू खड़ा है और वो ये इसका फ्रेंड आ रहा है, ये छोटू का फ्रेंड भी मुंबई आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट पिक्चर में देखिए यहाँ पे छोटू और छोटू का जो फ्रेंड है, दोनों साइड में उसने शेड गेस्ट के लिए भी बना लिया है, एक रूम टाइप का, और वहाँ पे वो दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं और चाय वगैरह पी रहे हैं ना। तो आगे देखते हैं। स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको स्टडी करना है, पिक्चर को अच्छे से देखना है और फिर उसके बाद आंसर करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। उसने पाइप को देखा तो उसने क्या सोचा। जब उसने पाइप को देखा तो उसने सोचा कि मैं इसमें छिपने के लिए कुछ ना कुछ बना सकता हूँ, ठीक है ना। सो पाइप कुड सेव हिम फ्रॉम रेन, और जो भी चीज़ें, जैसे विंड, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो पाइप जो है उसको हेल्प करेगी कि वो अपने आप को वहाँ पे सेफ रख सके, ठीक है। हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप, तो यहाँ पे लिखेंगे द छोटू यूज़ द पाइप एज द होम। उसने अपने घर की तरह उस पाइप का यूज़ किया। Into which parts did the छोटू divide the pipe and its surrounding areas। उसने पाइप को और वहाँ की जो छोटी सी एरिया है, जो पेड़ के पास है एरिया, उसको छोटू ने कैसे डिवाइड किया। तो आप इसका आंसर करेंगे। कुछ पार्ट उसने स्लीपिंग के लिए बनाया, अ पार्ट फॉर कुकिंग, अ पार्ट फॉर ड्राइंग क्लॉथ्स, और एक पार्ट उसने बनाया था गेस्ट के लिए भी पार्ट बनाया था, वाटर स्टोर करने के लिए भी एक पार्ट उसने बना लिया था। तो इस तरह से आप 5 पार्ट्स लिख लेंगे, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल द छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। और कौन से जो जो पार्ट्स हैं, जो वहाँ पे पार्ट बने हुए हैं अलग अलग, अभी हमने पार्ट डिवाइड किए ना 5 पार्ट्स, तो उनमें कौन सा पार्ट ऐसा था जिसमें छोटू सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था या करता था वहाँ पे, ठीक है। तो आप कौन सा लिखेंगे, जो गेस्ट का पार्ट है। वैसे तो सारे जो सभी जगह होती हैं वहाँ थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए रहेगा, थोड़ी टाइम खाना बनाएगा, थोड़ी टाइम सोएगा, थोड़ी टाइम पानी पिएगा, लेकिन गेस्ट का जो पार्ट होता है वहाँ पे वो जाके बैठ भी सकता है, कोई आए तो उसको देख भी सकता है, वहाँ पे वो आराम से रह सकता है। Why do you think that छोटू invited मोनू to live with him in the pipe? छोटू ने क्यों इनवाइट किया होगा मोनू को, मोनू उसके फ्रेंड का नाम है, जो उसके पास रहने के लिए आता है। तो क्यों इनवाइट किया होगा, सोचिए ज़रा। मोनू ऑल्सो डोंट हैव एनी प्लेस टू लिव। मोनू के पास भी कोई प्लेस नहीं होगा रहने के लिए, इसीलिए वो मोनू आ गया होगा यहाँ पे। या फिर छोटू नीडेड समवंस कंपनी, या फिर छोटू अकेले था वहाँ पे, अकेला रहता था वो, तो उसको किसी की कंपनी चाहिए थी, इसीलिए उसने मोनू को बुला लिया। देन नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पेज। ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपको एक पिक्चर बनानी है आपके हाउस की, आपका घर कैसा दिखता है, और उसको कलर करना है, ठीक है, कलर्ड पेंसिल से। या आपके पास क्रेयॉन्स जो आती हैं, अच्छी पेंसिल्स आती हैं, उनसे भी आप कलर कर सकते हैं, कोई शीट अलग से लगा के, और फिर कॉपी में आप बना सकते हैं अपने घर की पिक्चर अच्छी सी, कि सबको ये काम करना है। हु ऑल लिव विथ यू एन इन योर हाउस। आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है। तो आपको यहाँ पे सभी मेंबर्स के नाम लिखने हैं, मदर, फादर, और जो भी आपके ब्रदर, या ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली नहीं है तो 4 या 5 पीपल्स जो भी रहते हैं उनको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे।
छोटू डिवाइडेड द पाइप इंटू डिफरेंट पार्ट्स, राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स इन योर हाउस। आपके घर में कौन कौन से पार्ट हैं, जैसे ड्राइंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, टॉयलेट, स्टडी रूम हो गया और किचन हो गया, इस तरह से जो भी पार्ट्स हैं आपके घर में उनको आप लिख देंगे यहाँ पे। हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। आप अपने घर के हर कोने में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये आपका खुद का होगा, इसलिए मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं उसमें। आप जैसे स्टडी रूम में आप 3 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, खाने की जगह में आप आधे घंटे में खाना खा लेते हैं, ऐसा करके आप मेंशन करेंगे। इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम। क्या आपके घर में ऐसा कोई पार्ट है जहाँ पे कोई एक इंसान बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है, जैसे कि या तो आप बहुत सारी पढ़ाई करते हैं तो आप अपना स्टडी रूम लिखेंगे, या फिर आपकी मदर जो है वो खाना बनाती किचन में पूरे टाइम वही रहती हैं, तो आप उनको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे येस माई मदर, और फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं येस आई study in my room. Is there any part of your house where a particular family member never goes or goes for a short time। तो ऐसा कोई पार्ट है आपके घर में जहाँ पे आपका आपके फैमिली मेम्बर से कोई एक इंसान कभी गया हो, या मतलब थोड़े टाइम के लिए जाता हो, कभी ना गया हो या कभी थोड़े टाइम के लिए गया हो। तो ऐसे में आप इन किचन माई ग्रैंडफादर जो होते हैं वो नेवर गोज ऐसा लिख सकते हैं। ग्रैंडफादर किचन में नहीं जाते हैं, कम से कम जाते हैं। ठीक है, या फिर आपके घर में जैसा हो आप एक को मेंशन कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल्स ऑल्सो लिव विथ अस इन आर हाउसेस। आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में कुछ एनिमल्स भी रहते हैं हमारे साथ में, अगर आपने पेट एनिमल्स रखे हों तो। सम ऑफ दीज एनिमल्स लिव विथ अस बिकॉज वी वॉन्ट टू दैम वाइल सम आर देयर अनइनवाइटेड। और हम तो कुछ चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहें, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनइनवाइटेड भी आ जाते हैं वहाँ पे। कुछ हम चाहते हैं लेकिन कुछ अपने से भी आ जाते हैं, तो उनके बारे में हम अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आप भी सोच सकते हैं कि आपके घर में कौन कौन आ जाता है जिनको आप इन्वाइट नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे होम स्वीट होम, घर मेरा प्यारा घर। अब देखते हैं घर में कौन कौन प्यारे घर में आ गया अचानक से। यू ऑलवेज टेल मी मदर, आप मुझसे हमेशा कहती हैं मम्मी, द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस, ये घर सिर्फ हमारा है, हम ही को बिलोंग करता है, सिर्फ हमारा घर है। बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर, लेकिन मैं इसको बिलीव कैसे करूँ, मैं इसमें कैसे विश्वास करूँ कि ये सिर्फ हमारा है। व्हेन आई नो इट बिलोंग्स टू माई मैनी पीपल, जब मुझे पता है कि ये बहुत सारे लोगों को बिलोंग करता है। व्हेन आई नो, जबकि मैं जानता हूँ, इट बिलोंग्स टू मेनी मोर, बहुत सारे लोगों को ये बिलोंग करता है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन रहता है। लुक मदर, देखो मम्मी या माँ जो भी हम कहते हैं। हाउ दीज माइस, ये जो चूहे हैं, आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर, ये साथ में कैच कैच खेल रहे हैं, मतलब पकड़म पकड़ाई, एक दूसरे के पीछे पीछे भाग रहे हैं। एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटोज फ्लाइज, और ये मच्छर कैसे उड़ रहे हैं, देखिए मच्छर भी उड़ रहे हैं यहाँ पे। एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटो एंड एनी हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर, और आप भी देखिए कि यहाँ पे जो स्पाइडर्स हैं वो कितने आराम से जाल बनाकर और रहते हैं, कितनी पीसफुली, कितने आराम से रह रहे हैं वो, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। एंड लुक मदर एट द लेज़ी लिजर्ड, और जो लेज़ी लिजर्ड मतलब कि जो छिपकली हैं जो धीरे धीरे चलती हैं, ये देखिए छिपकली हो गई हैं आपके, मॉस्किटोज दिख रहे हैं छोटे छोटे। तो छिपकली जो बहुत लेज़ी हैं इनको भी देखिए, हाउ स्लोली इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो, और कितने धीरे धीरे से ये आगे पीछे इधर उधर घूमती हैं। एंड लुक एट सो मेनी ब्लैक एंड्स, और देखिए इन बहुत सारी ब्लैक एंड्स को, ऑल मार्चिंग इन अ रो, और ये सब एक रो में मार्च कर रही हैं। तो इन्हें भी देखिए, ये सब तो अपने घर में ही हैं, और आप कहती हैं कि ये सिर्फ हमारा घर है, ऐसा तो नहीं लग रहा है मुझे। एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्ट यार्ड, और आंगन में देखिए बाहर, द बर्ड्स आर ऑल पीकिंग अबाउट, और जो बर्ड्स हैं वो पीक मीन्स चोंच होता है, ठीक है ना, तो वो अपना लड़ाई कर रही हैं, चोंच से कुछ बात कर रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे वो लड़ाई कर रही हैं वहीं पे बैठ के। और जस्ट लाइक व्हेन माय सिस्टर एंड आई, जैसे कि मैं और मेरी बहन
समटाइम्स फाइट, क्वेरल एंड शाउट, और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, झगड़ते हैं। कैसे झगड़ते हैं, क्वेरल मतलब कि कभी कभी झगड़ा करते हैं या फिर कभी चिल्ला देते हैं, इस तरह से हम फाइटिंग करते हैं। ठीक है, जैसे हम फाइटिंग करते हैं वैसे वो भी कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई आई से, इसीलिए मैं कहता हूँ डियर मदर, प्यारी माँ, डोंट थिंक दिस हाउस इज़ ओनली आर्स, लेकिन बिल्कुल ये मत सोचो कि ये हमारा ही सिर्फ घर है। इट्स डियर टू अस एंड ऑल हु लिव्ड हियर, और ये हमारा भी है और हम सब जो भी यहाँ पे रहते हैं हम सब का है। एंड हैव बीन लिविंग फॉर मेनी ईयर्स, और ये सब भी बहुत दिनों से यहीं रह रहे हैं। ट्रांसलेटेड फ्रॉम द हिंदी, ये हिंदी से ट्रांसलेट किया गया है। ये हिंदी की एक पोएम है, जो बच्चा टोली पोएम कोई होगी हिंदी की, उसमें से भारत ज्ञान विज्ञान समिति की जो बुक होगी उसमें से ये ट्रांसलेट किया गया, मतलब ये हिंदी पोएम से आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करके दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपका डू यू नो भी होना चाहिए। ओके, तो डू यू नो आपकी बुक में होगा, तो आप एक बार उसको देखिए। ठीक है, मैं रीड कर रही हूँ। डू यू नो, क्या आपको पता है, रेड्स हैव पुअर आई साइट्स, जो रेड्स होते हैं उनकी आई साइट काफ़ी कम होती, बहुत कम कम उन्हें दिखाई देता है, बट हैव द एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो एक्सीलेंट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। टच भी वो करके टच करके फील कर लेते हैं। टेस्ट भी, जो उनका टेस्टिंग का सेंस होता है वो भी बहुत ही अमेजिंग होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ 2 एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउसेस अनइनवाइटेड, 2 एनिमल्स का हमको पिक्चर बनाना है यहाँ पे, जो हमारे हाउस में बिना बुलाए आ जाते हैं। राइट देयर नेम्स बिलो इन द पिक्चर, और यहाँ पे उनके नाम भी लिखने हैं पिक्चर के नीचे। पहले रैट का आप बना दीजिए पिक्चर, और फिर यहाँ पे रैट का नाम लिख दीजिए, RET रैट। ठीक है, फिर उसके बाद एक ना आप लिजर्ड का बना देना, तो लिजर्ड का ऐसे नाम लिखना है। ठीक है, एक छिपकली और एक रैट। देखिए पिक्चर है आपके पास यहाँ पे, ये रैट है, तो आप ऐसे स्टार्ट करके यहाँ ऐसे बना लेना है। फिर ये पूँछ बनाना है, फिर ये पैर हो गए रैट के। ठीक है, ये दोनों पैर, और ये फिर मुंह है, कान है, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। ठीक है, और ये छिपकली, तो ये भी काफ़ी इजी है, दोनों डायग्राम आपको बनाना है। ओके, हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन, आप अपने घर को क्लीन कैसे रखते हैं। चलिए आपको कुछ स्टेप्स बताने हैं। फर्स्ट में आप लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, यस, हम अपने घर को क्लीन रखते हैं। कैसे रेगुलर क्लीन रखते हैं, बाई ब्रूमिंग, ब्रूमिंग करते हैं हम यहाँ पे, मॉपिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं, मॉपिंग करते हैं, डस्टिंग करते हैं, एंड बाथरूम को, जो हमारा बाथरूम है उसको क्लीन करते हैं, एंड एक मंथ में पूरी सारी चीज़ें जो हैं उनको एक बार डस्टिंग करते हैं, उनकी क्लीनिंग करते हैं। ठीक है ना। हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, और कौन हेल्प करता है आपकी हाउस को क्लीन करने में, कौन कौन हेल्प करता है, आप उनका नाम लिखेंगे। वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग, आप फ्रेशन अप होने के लिए कहाँ जाते हैं मॉर्निंग में। ठीक है, इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस इज़ क्लीन, आपके घर के आसपास जो एरिया है वो क्या क्लीन है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस, आप अपने घर का गार्बेज कहाँ फेंकते हैं, ये। और हु क्लीन इट, आप कौन क्लीन करता है आपके घर को, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। ओके, लुक यहाँ पे पिक्चर में देखिए, ये कैसी पिक्चर दिख रही है, डेकोरेशन है हाउस का। तो चलिए पढ़ते हैं। लुक हाउ ब्यूटीफुली लताज हाउस इज़ डेकोरेटेड, देखिए यहाँ पे लता का हाउस कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है, यहाँ पे तोरण लगाया गया है और यहाँ पे नीचे रंगोली बनी हुई है। तो आप भी ऐसे ही अपने घर को किसी ना किसी तरीके से डेकोरेट करते होंगे। इज़ देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस, क्या ऐसा कोई स्पेशल वे है जिससे आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं। व्हेन एंड हाउ, कौन सा कब करते हैं और कैसे करते हैं, ये लिखना है। येस, ऑन ओकेजन ऑफ दिवाली विथ रंगोली, फ्लावर्स, दियास एंड फ्लावर, कलरफुल जो लाइट्स होती हैं उनसे आप डेकोरेट करते हैं, ये सारी चीज़ें लिख देंगे। ठीक है, आस्क योर फ्रेंड व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउसेस, अपने फ्रेंड से पूछिए वो कब और अपने हाउस को कैसे डेकोरेट करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन, नेम द थिंग्स विथ
विच यू डेकोरेट योर हाउस, चीज़ें लिखनी है आप किससे किससे अपने घर को डेकोरेट करते हैं, जैसे फ्लावर से करते हैं तो फ्लावर लिखिए, देन सीनरीज से करते हैं तो सीनरीज लिखिए, उसके बाद टेबल लैम्प से करते हैं टेबल लैम्प, वॉल प्रिंट से करते होंगे वॉल प्रिंट्स, कुछ प्रिंट्स आती हैं वॉल में आप उसको स्टिक कर देते हैं, वॉल प्रिंट्स, कैंडल्स और वॉसेस से भी हम डेकोरेट करते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आराम से मिलती रहे, आपको चैनल का सर्च ना करना पड़े बार बार। ठीक है, थैंक यू।